नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। राजयोगों के ऊपर अपन ने सीरीज चला रखी थी और उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं और आज एक नए राजयोग के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। राजयोग का नाम है आपके सस पंच महापुरुष राजयोग। शनिदेव है इस राजयोग का निर्माण करते हैं। कैसे निर्माण करते हैं? शनिदेव अगर केंद्र के जो भाव है उसके अंदर स्व राशि के हो या फिर उच्च राशि के हो, यानी कि शनिदेव है मकर राशि के अंदर हो, कुंभ राशि के अंदर हो या फिर आपके उच्चस्थ राशि है यानी कि तुला राशि के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो, तो आपके सस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। ये राजयोग कब आपको अच्छे फल नहीं दे पाता है, कब इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और अच्छे रिजल्ट अपने को मिलते हैं तो कैसे रिजल्ट अपने को मिलते हैं, और अगर अपने को अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, राजयोग है लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस राजयोग की अपन एक्टिवेशन है वो कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि इस राजयोग का निर्माण है वो कैसे होता है। कोई भी कुंडली है, कोई भी लग्न चार्ट है आपके, उसके अंदर अपने को यह पता चल गया कि केंद्र के जो ग्रह है, केंद्र के ग्रह यानी कि पहला ग्रह है आपके, चौथा ग्रह है, सातवां ग्रह है और 10वां ग्रह है, यानी कि ये ग्रह है, ये ग्रह है आपके और ये ग्रह है और ये ग्रह है। ये जो केंद्र के ग्रह है यानी कि पहला ग्रह, चौथा ग्रह, सातवां ग्रह और आपके 10वां ग्रह, ये जो ग्रह है इनके अंदर शनिदेव है उनके क्या हो जाए, आपके प्लेसमेंट हो जाए। शनिदेव है इनकी क्या हो जाए, आपके प्लेसमेंट हो जाए। कौन से घर के अंदर? पहले घर के अंदर, चौथे घर के अंदर, सातवें घर के अंदर और 10वें घर के अंदर, इनके अंदर प्लेसमेंट हो। लेकिन किसके हो? शनि स्वराशि के हो, यानी कि शनि की राशि है वो कौन सी होनी चाहिए? स्वराशि यानी कि मकर राशि। मकर राशि कितने नंबर पे? 10 नंबर पे। और कौन सी राशि? कुंभ राशि। कुंभ राशि कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। उच्चस्थ राशि यानी कि तुला राशि। तुला राशि मतलब 7 नंबर। यानी कि जो घर है उनके अंदर राशियां कौन सी होनी चाहिए आपके बाय डिफॉल्ट? 10 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, ये राशियां आ रही है और शनिदेव की क्या हो रही है? इन भाव के अंदर प्लेसमेंट है, तो आपके सस पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण हो जाएगा। अब ये राजयोग है कब अच्छे से फलित नहीं होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि शनिदेव है वो अकेले विराजमान हो, यानी कि शनिदेव है वो किसी भी ग्रह के संपर्क में न आ रहे हो। ये मतलब क्या है कि शनिदेव है वो किसी भी ग्रह के साथ में कंजक्ट ना हो, यानी कि शनिदेव है उनके साथ मंगल देव है, सूर्य देव है, बुध देव है, शुक्र देव है, उनकी प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, राहु केतु। यानी कि बाकी जितने भी ग्रह है वो अगर साथ में बैठे हैं तो शनिदेव है पूरा इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन है शनिदेव है उनकी जो बलाबल स्थिति है, यानी कि शनिदेव है न तो वृद्ध अवस्था के अंदर हो, न मृत अवस्था के अंदर हो, न आपके बाल्य अवस्था के अंदर हो। अगर शनिदेव है उनके अंदर पावर नहीं है तो भी अपने को अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। उसके बाद में तीसरी कंडीशन है शनिदेव है नवमास जो चार्ट है उसके अंदर, छठे घर के अंदर, 8वें घर के अंदर, 12वें घर के अंदर या फिर नीच राशि के ना हो, ये भी कंडीशन है। चौथी जो कंडीशन है वो ये है कि शनिदेव है राजयोग का निर्माण तो कर रहे हैं लेकिन उनकी जो दशा है उसका स्लॉट अपने आया ही नहीं है, यानी कि शनिदेव है उनकी न तो महादशा आई है, न अंतरदशा आई है, न प्रत्यंतर दशा का स्लॉट अपने आया है, तो अपन उस राज्यों को फील ही नहीं कर पाएंगे या फिर जो राज्यों की एक्टिवेशन है उसको अपन देख ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा कुंडली में यह भी होता है कि कोई भी राजयोग है वो अच्छे से फलित हो तो उसके लिए लग्नेश की स्थिति होना अच्छी होना जरूरी, इसलिए लग्न की भी स्थिति अच्छी हो। चंद्रमा है, सूर्य देव है, उनकी भी बाय डिफॉल्ट स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तभी वो आपके सस पंच महापुरुष राजयोग अच्छे से फलित हो पाएगा। तो ये तो अपने को पता चल गया कि सस पंच महापुरुष राजयोग है ऐसे निर्माण होता है और इस कंडीशन के अंदर अपने को अच्छे लाभ नहीं दे पाता है। अब अपन देखते हैं कि शनिदेव है उनके कारक तत्व है या फिर उनसे अपन क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे अपन अच्छे से इस राजयोग को समझ पाए। शनिदेव है आपके मेहनत को दिखाते हैं, आप जो भी मेहनत करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके शनिदेव। शनिदेव है किसी भी व्यक्ति का जो संघर्ष है उसको शनिदेव दिखाते हैं। कोई भी काम है यानी कि जो वर्क है उसमें फोकस है या फिर अपन मान सकते हैं कि डिसिप्लिन है, ये शनिदेव दिखाते हैं। कर्म कारक शनिदेव है, ये तो अपने को पता है कि शनिदेव है उनसे क्या देखते हैं अपन, कोई भी व्यक्ति है उसकी कर्म की स्थिति है वो अपन शनिदेव से देखते हैं। जितने भी मजदूर वर्ग है, जितने भी मजदूर वर्ग है या फिर जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं वो सारे भी अपन शनिदेव से देखते हैं। या फिर अपन ये भी मानते हैं जितने भी वृद्ध है या फिर जितने भी स्लो चीजें हैं वो अपन शनिदेव से देखते हैं। वृद्ध है वो धीरे धीरे चलते हैं और स्लो से समझ सकते हैं कि जितने भी दिव्यांग है वो भी धीरे चलते हैं, तो ये इनको भी अपन किससे कनेक्ट करते हैं? शनिदेव से कनेक्ट करते हैं। तो संघर्ष है, मेहनत है, फोकस है, डिसिप्लिन है, क्रम है, मजदूर, निम्न वर्ग, वृद्ध, स्लो, ये सारी चीजें अपन शनिदेव है उनसे कनेक्ट करते हैं।
अब शनिदेव है राजयोग कौन सा बना रहे हैं, आपके सस पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि सबसे अच्छा फलित है कौन से लग्न के अंदर होगा। 2 लग्न है जिनके अंदर सबसे अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं सस पंच महापुरुष राजयोग के। कौन कौन से लग्न है? 1 नंबर पे है आपके वृषभ लग्न। वृषभ लग्न है, इसके अंदर शनिदेव सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। उसके बाद में 2 नंबर है आपके तुला लग्न। तुला लग्न है, इसके अंदर अगर सस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है, यानी कि वृषभ लग्न है और तुला लग्न है, ये जो 2 लग्न है इसके अंदर शनिदेव के जो सस पंच महापुरुष राजयोग है सबसे अच्छे रिजल्ट इसके अंदर देखे गए हैं। अब बात करते हैं अपन, ये जो 4 भाव है किसी भी भाव के अंदर अगर सस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है तो कैसे कैसे रिजल्ट अपने को मिलते हैं। शनिदेव है एक घर के अंदर बैठेंगे, उसके बाद में उनकी दृष्टियां होगी, 3री दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, तो उन भाव की भी अपने को एक्टिवेशन है वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव है आपके लग्न के अंदर ही आपके सस पंच महापुरुष राजयोग उसका निर्माण कर रहे हैं। लग्न के अंदर बैठेंगे तो 3री दृष्टि है आपके 3रे घर पे, 7वीं दृष्टि है आपके 7वें घर पे और 10वीं दृष्टि है आपके 10वें घर पे। यानी कि जो स्ट्रिंग बन रही है किसकी, पहले घर की, 3रे घर की, 7वें घर की और 10वें घर की। तो ओवरऑल इसका देखा जाए कि क्या रिजल्ट मिलना है। अगर लग्न के अंदर शनिदेव है, अगर आपके सस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो क्या क्या रिजल्ट अपने को मिलते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति है खुद के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि लग्न है उसे अपन व्यक्ति का फिजिकल मेंटल एटीट्यूड है या फिर व्यक्ति है उसकी पर्सनैलिटी है वो अपन पहले घर से देखते हैं। शनिदेव है वो मेच्योरिटी दिखाते हैं, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वृद्धता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति है उसमें एक अलग लेवल की मेच्योरिटी होगी। वृद्ध जितने भी लोग होते हैं वो दूरदर्शिता उनके अंदर पहले से मिलती है। तो लग्न के में जो शनिदेव है वो व्यक्ति को दूरदर्शी बना देंगे। व्यक्ति है उसको ऐसे लगेगा कि इन चीजों का ये होना है, उसमें एक दूरदर्शिता है, दूरगामिता है, वो गुण उसके अंदर पहले से मौजूद रहेंगे। 3री दृष्टि 3रे घर पे आएगी। 3रा घर पराक्रम का है, साहस का है, यानी कि एफर्ट्स का है। व्यक्ति है पूरी के पूरी जान झोंक देगा, किसके अंदर, क्रम के कारक है, 10वें घर को रूल कर रहे हैं, 7वें घर को रूल कर रहे हैं। तो व्यक्ति है संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, फोकस करेगा पूरा का पूरा किस पर, जो भी वो काम करना चाह रहा है, जिस कार्य क्षेत्र के अंदर वो जाना चाह रहा है। तो डिसिप्लिन के साथ में पूरा का पूरा फोकस करेगा, मेहनत करेगा, पूरी जान झोंक देगा और सारी चीजें धीरे धीरे करके अचीव कर लेगा। 7वें घर को दृष्टि डाल रहे हैं तो 7वां घर है, उससे अपन डेली सेल परचेज है वो या फिर डेली रूटीन की स्थितियां वो अपन 7वें घर से देखते हैं, वैवाहिक जीवन की भी देखते हैं, लेकिन अपन पॉजिटिव चीजें डिस्कशन कर रहे हैं। तो 7वें घर से जो अपन डेली परचेज सेल परचेज यानी कि डेली रूटीन के अंदर जो कस्टमर है उनसे कैसे डील करना है, पहले से मैच्योरिटी थी तो वो अच्छे से डील कर पाएगा। 10वां घर है नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग का है, यश का है, कीर्ति का है, पद का है, प्रतिष्ठा का है, मान का, सम्मान का, ये सारी चीजें अपन 10वें घर से देखते हैं। तो व्यक्ति है क्या करेगा, शनिदेव कर्म के कारक है, कर्म कैसे करेगा, पूरा डिसिप्लिन के साथ में करेगा। जो चीज ठान ली है उसे करना है, एक डिसिप्लिन के साथ में करना है, उसमें किसी भी तरह की ऊपर नीचे गुंजाइश नहीं होगी, फोकस के साथ में करना है। अपन ये से भी मान सकते हैं कि लग्न के अंदर जो शनि होता है कहीं ना कहीं बचपन है उसका संघर्ष के अंदर रहता है। व्यक्ति है 0 से हीरो की यात्रा करता है। जब भी लग्न में शनि हो तो व्यक्ति है 0 से हीरो, यानी कि 0 से 100% मान सकते हैं। तो व्यक्ति है पूरी यात्रा है 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन 0 से हीरो तक की यात्रा भी बनेगी। व्यक्ति है जीवन के अंदर सारी चीजें अचीव करेगा, उसको यश भी मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगी, पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, मान सम्मान ये सारी चीजें मिलेगी। अपन ये भी ऐसे भी मान सकते हैं कि व्यक्ति है चाहे बिजनेस के अंदर हो चाहे वो जॉब के अंदर हो, तो व्यक्ति है बहुत अच्छा करेगा और व्यक्ति है बहुत अच्छे अचीवमेंट अपने जीवन के अंदर लेगा। तो लग्न का जो सस पंच महापुरुष राजयोग है ये सारी चीजें देने के अंदर सामर्थ्य रखता है या फिर सारी चीजें अपने को दे सकता है। अब बात करते हैं अपन 4थे घर के अंदर अगर शनिदेव है सस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो 4थे घर की बात कर ले अपन। 4था घर है वो कंफर्ट का है, लग्जरी का है, माता का है और अपन इंटरनली क्या सोचते हैं, अपने मन की स्थिति है वो भी अपन 4थे घर से देखते हैं। अब 4था घर जिस घर के अंदर वर्तमान में रह रहे हैं उसी का है। अब देखो 4था घर जिस घर के अंदर रह रहे हैं, शनिदेव जिस भाव के अंदर बैठते हैं उस भाव के अंदर उसके कारक तत्व के अंदर उसके फलों के अंदर वृद्धि करते हैं। 4थे घर के जो शनि है सबसे पहले तो व्यक्ति है उसको कंफर्ट से जुड़ी हुई चीजें, लग्जरी से जुड़ी हुई चीजें या फिर अपन ये मान सकते हैं कि घर है, मकान है, वाहन है, सुख सुविधाओं से जुड़े जितने भी संसाधन है ये सारी की सारी चीजें उनको उपलब्ध कराते हैं। कैसे कराते हैं, कर्म के कारक है। व्यक्ति है कर्म करेगा, खुद से मेहनत करेगा, एफर्ट्स लगाएगा, डिसिप्लिन के साथ में फोकस करके काम करेगा और सारी चीजें धीरे धीरे करके अचीव कर लेगा। तो व्यक्ति है उसको कंफर्ट की चीजें, लग्जरी की चीजें अपन ऐसे भी मान सकते हैं कि एक से अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव वृद्धि के कारक है। तो व्यक्ति के पास में एक से अधिक मकान हो सकते हैं। अपन ये भी मान सकते हैं कि भू संपत्ति है बहुत ज्यादा उसके पास हो सकती है।
और कंफर्ट लग्जरी के जितने भी सारे जितने संसाधन है वो सारे के सारे उसको अचीव होते हैं। व्यक्ति खुद संघर्ष करके, मेहनत करके, कर्म करके। शनिदेव है मेहनत के कारक है, तो मेहनत करके सारी चीजें अचीव करता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आएगी आपके छठे घर पे। अगर चौथे घर में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो तीसरी दृष्टि आएगी छठे घर पे। छठा घर है उससे अपन किसी भी तरह की सर्विस देखते हैं, जॉब देखते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति किसी उच्च पद के ऊपर हो सकता है, क्योंकि छठा घर कॉम्पिटिशन सक्सेस का है। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, किसी भी जॉब के अंदर सक्सेस लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का इंटरव्यू देने चाह रहे हैं, किसी भी तरह का प्रमोशन चाह रहे हैं, अगर उनके चौथे घर के अंदर शनिदेव है, सचपंच महापुरुष का राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति उसके अंदर सफल होते हैं। व्यक्ति कॉम्पिटिशन सक्सेस लेते हैं, उच्च पद के ऊपर जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगते हैं, या फिर किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा हो उसके अंदर वो सफलता अर्जित करते हैं। छठा अगर शत्रु का है तो ये जो राजयोग है इस कंडीशन में व्यक्ति को शत्रु अंता भी मनाता है। और कंडीशन क्या रहेगी कि जो भी शत्रु है धीरे धीरे करके एक एक करके सारे अपने आप ही स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और देखिए अपन अब चौथा ग्रह है उसकी बात करें तो चौथा ग्रह है भूमिका है, तो भूमि से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का काम करें तो उसके अंदर सक्सेस मिलती है। चौथा ग्रह है उसे अपन मकान देखते हैं, तो जितना भी आर्किटेक्चर का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, या फिर अपन ये भी मान सकते हैं वास्तु से रिलेटेड काम है, इस तरह के काम करते हैं तो व्यक्ति को सक्सेस मिलती है। 10वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो 10वां घर तो वही है, कर्म का कारक है और कर्म भाव है, और कर्म के कारक खुद कौन है? शनिदेव है। व्यक्ति की से मेहनत करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे, फोकस के साथ में व्यक्ति काम करेगा, डिसिप्लिन के साथ में काम करेगा, तो व्यक्ति को यश है, कीर्ति है, पद है, मान है, प्रतिष्ठा है, यानी कि ओवरऑल जितनी भी चीजें चाहिए सारी की सारी उसको अचीव हो जाएगी, और व्यक्ति है उसका बहुत अच्छा नाम होगा उसके कार्य क्षेत्र को लेकर। लग्न के ऊपर है तो व्यक्ति को कर्मठ बनाएंगे, व्यक्ति है जीरो से हीरो बनेगा। अपन मान सकते हैं कि ओवरऑल वो कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा करेगा और सारी चीजें उसको अचीव हो जाएगी। अब बात करें अपन 7वें घर के अंदर सचपंच महापुरुष राजयोग है, उसका निर्माण हो रहा है। अब 7वां घर किसका है? 7वां घर है पार्टनर का, डेली सेल परचेज का। तो सबसे पहले तो अपन मान चुके हैं कि शनिदेव है, उनमें एक मैच्योरिटी है, उनमें एक दूरदर्शिता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जो बिजनेस है उनके अंदर डेली सेल परचेज के अंदर बहुत अच्छा करता है। कस्टमर के साथ में कैसे डील करना है पहले उसमें मैच्योरिटी है, उसमें अनुभव है, कैसे उनके साथ में रिएक्ट करना है, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है, कैसे उनके साथ में डील करनी है, तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से करता है। उसके बाद में 7वीं दृष्टि है लग्न के ऊपर आती है। लग्न का मतलब वही है कि व्यक्ति है उसके अंदर एक अलग लेवल की मैच्योरिटी है वो देखने को मिलेगी। व्यक्ति है उसमें अनुभव की कहीं भी कमी अपने को नहीं मिलेगी। व्यक्ति है ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा उसके अंदर वर्क कर चुका है, बहुत ज्यादा उसके अनुभव ले चुका है, सारी चीजें उसको पहले से आती है। 10वीं घर पे 10वीं दृष्टि आएगी आपके चौथे घर पे। तो चौथा घर अपन मैं आपको बता चुका हूं कि कंफर्ट की, लग्जरी की, भौतिक सुख सुविधाओं के जितने भी संसाधन है वो सारी चीजें अपन चौथे घर से देखते हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति भू संपत्ति है बहुत ज्यादा होती है, कंफर्ट और लग्जरी की, यानी कि जो वाहन है, घर है, मकान है, खुद के दम पर सारी चीजें अचीव करता है। सुख सुविधाओं से जुड़े हुए जितने भी संसाधन है वो सारे के सारे व्यक्ति है अचीव करता है। अब तीसरी दृष्टि है 9वें घर पे आ रही है। 9वां घर किसका? 9वां घर है हाई लर्निंग का, यात्राओं का। तो अपन ये ऐसे मान सकते हैं कि व्यक्ति है अपने जीवन के अंदर यात्राएं करते हैं। 9वां घर धर्म का है तो व्यक्ति है धर्म के अंदर रुचि लेता है, धार्मिक यात्राएं करता है। 9वां घर हाई लर्निंग का है तो हाई लर्निंग लेकर भी किसी भी तरह की यात्राएं कर सकता है। शनिदेव है उनसे अपन जितने भी वकालत से जुड़ी हुई चीजें हैं वो शनिदेव से देखते हैं। 9वां घर कंसल्टेंसी का है तो बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं। अगर 7वें घर में सचपंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है तो शनिदेव है अच्छे वकालत के अंदर बहुत अच्छे सक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद में बात करें अपन सचपंच महापुरुष राजयोग है आपके 10वें घर के अंदर उसका निर्माण हो रहा है। अब तीसरी दृष्टि आएगी आपके 12वें घर के अंदर ऊपर, 7वीं दृष्टि है वो आएगी आपके चौथे घर के ऊपर, और जो 10वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 7वें घर के ऊपर। सबसे पहले 10वें घर की बात करें तो 10वां घर अपने को पता चल चुका है किसका है? व्यक्ति के कर्म का है, व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन का है। व्यक्ति क्या काम करेगा और कैसे उसकी पहचान बनेगी वो अपन 10वें घर से देखते हैं। व्यक्ति को यश है, कीर्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ये सारी चीजें मिलेगी या नहीं मिलेगी वो अपन 10वें घर से देखते हैं। तो सबसे पहले तो शनिदेव है उनका देने का काम है, देंगे कब? जब व्यक्ति कर्म करेगा। अब शनिदेव की अच्छी स्थिति है, सचपंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो वो 100% व्यक्ति से कर्म करवाएंगे। व्यक्ति है मेहनत करेगा, व्यक्ति संघर्ष करेगा, फोकस के साथ में काम करेगा, डिसिप्लिन के साथ में काम करेगा। जो काम उसने ठान लिया है वो करके रहेगा। जो समय उसने निर्धारित कर लिया है कि इस समय के अंदर मुझे यह काम करना है, इस समय तक मुझे काम करने का, तो वो पूरे के पूरे एफर्ट्स है उसके अंदर लगाएगा। तो 10वें घर का जो शनि है व्यक्ति है उसको सारी चीजें देगा, यश भी देगा, कीर्ति भी देगा, पद भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा, मान देगा, सम्मान देगा। यानी कि जिस पद तक वो पहुंचना चाह रहा है उस पद तक है 100% शनिदेव है उसको ले जाएंगे। 12वां घर है विदेश का है तो अपन ये भी मान सकते हैं कि विदेश के अंदर व्यक्ति है बहुत अच्छा कर सकता है। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है
तो अपन ये भी मान सकते हैं कि चौथा घर इन्वॉल्व हो रहा है, चौथा घर भू संपत्ति का है, तो अपन ये मान सकते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर व्यक्ति है बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। या फिर चौथा घर मकान का, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उससे रिलेटेड किसी भी तरह का काम कर सकता है। शनि देव खुद जॉब के कारक है, तो अपन 10वें घर में अपन ये भी मान सकते हैं कि उच्च पद पर रहकर व्यक्ति किसी भी तरह की जॉब कर सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो बन सकता है। या फिर जितने भी उच्च पद पर आसीन लोग हैं उनका जो चार्ट है उसमें अपन अक्सर 10वें घर के यानी कि जो शनि है सप्तम महापुरुष राजयोग का निर्माण है वो देखा गया है। उसके अलावा चौथे घर पे दृष्टि डालेगा तो अपने को यह भी पता है कि व्यक्ति है कंफर्ट की, लग्जरी की, यानी कि भौतिक सुविधाओं से जुड़े हुए जितने भी संसाधन है वो सारे के सारे अचीव करेगा। कैसे? खुद के दम पे अचीव करेगा, मेहनत करके, संघर्ष करके, काम पे फोकस करके, डिसिप्लिन के साथ में काम करके वो सारी चीजें धीरे धीरे करके अचीव कर लेगा। सातवां घर है उसका पता चल चुका है अपने को, डेली सेल परचेज देखते हैं अपन, जो कस्टमर है उनके साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, उनसे कैसे डील करते हैं। तो शनि देव वो तो पहले से क्या दे रहे हैं, व्यक्ति है उसके अंदर मेच्योरिटी दे रहे हैं, उसको दूरदर्शी सोच दे रहे हैं, दूरगामिता दे रहे हैं। तो व्यक्ति है, कस्टमर है, उनके साथ में अच्छे से डील करेगा, खुद वो अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, डीलिंग है अच्छी रहेगी तो व्यक्ति है उसको अंदर उसको बाय डिफॉल्ट क्या मिल जाएगी, आपके सक्सेस मिल जाएगी। तो ओवरऑल देखें तो शनि देव है अगर कहीं पर भी सस पंच महापुरुष राजयोग है, अगर उसका खंडन नहीं हो रहा है, खंडन कैसे होगा वो पहले बता चुका हूं मैं आपको, सही से अकेले निर्माण कर रहे हैं, अच्छी स्थिति के अंदर है तो वो आपको सारी चीजें दे देंगे। अब शनि देव है उनका काम क्या है, थोड़ा स्लो है, धीरे है, तो अपन ये मान सकते हैं कि सारी चीजें मिलेगी अपने को, लेकिन कैसे, धीरे धीरे। शनिदेव है उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि होगा वही जो आप चाहोगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहोगे। होगा वही जो सारा आप चाह रहे हो, लेकिन तब नहीं, यानी कि आपको रिजल्ट क्विक तरीके से चाहिए, तुरंत चाहिए, वो नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपने जितनी अपेक्षा कर रखी है उससे ज्यादा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि शनिदेव है उनके वो नहीं है, पेंडेंसी वाला काम नहीं है, कर्म के कारक है, न्याय देवता है, तो वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके देते हैं। अब सस पंच महापुरुष राजयोग है, किस कंडीशन के अंदर अपने को अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है, अपने राजयोग भी बन रहा है, बलाबल स्थिति भी अच्छी है, उनकी अस्थि है, नवमास के अंदर भी उनकी डिग्री अच्छी है, दशाएं भी आई, लेकिन अपने को अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि शनिदेव है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके मजदूर वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मजदूर वर्ग है उनसे अपने अच्छे रिलेशन नहीं है, यानी कि मजदूर वर्ग यानी कि जितने भी रिक्शा चालक है, जितने भी सब्जी विक्रेता है, जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके साथ में अपन बार्गेनिंग करते हैं, उनके साथ में गाली क्लोज करते हैं, उनके साथ में अपने अच्छे रिलेशन नहीं है, उनके साथ में लड़ाई झगड़े करते हैं, तो शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा शनिदेव है वो कर्म के कारक है। अब आप किसी भी तरह का काम ही नहीं कर रहे हो, किसी भी तरह के एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हो, किसी भी तरह का काम है उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, आप में डिसिप्लिन नहीं है, तो शनिदेव क्या करेंगे, कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे। क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक है, आप काम करोगे तभी आपको अच्छे से रिजल्ट मिल पाएंगे। मेहनत संघर्ष है ये तो आपको बाय डिफॉल्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपके सस पंच महापुरुष राजयोग है वो अच्छे से फलित होगा। आज अपन ने देखा सस पंच महापुरुष राजयोग के बारे में, अगला वीडियो है उसमें अपन एक नए राजयोग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।